सो दैट का मतलब होता है ताकि, सो दैट का मतलब क्या होता है, ताकि, ठीक है। तो ये दो प्रकार से परीक्षा में आता है। कैसे आता है परीक्षा में, देखो, यू रन फास्ट, यू रन फास्ट, नंबर 1 सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा यू कैन कैच द ट्रेन, ठीक है, ऐसे आता है। तो परीक्षा में आएगा रीराइट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ सो दैट, ठीक है, ऐसा है। यस, तो अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, यहाँ सो दैट से जोड़ देना सेंटेंस को, ठीक। सो दैट यू, आवाज नहीं करना, चुपचाप बैठ जाओ, है ना, भड़बड़ भड़बड़ नालायक, इतने बुद्धि होना चाहिए। यू रन फास्ट, यू रन फास्ट, शो दैट यू कैन कैच द ट्रेन, कैच द मतलब यह है कि तुम तेज चलो ताकि तुम ट्रेन पकड़ सको, कोई दिक्कत। यू रन फास्ट सो दैट यू कैन कैच द ट्रेन, अगर ऐसा आया तो ये करना है, समझ में आया। अब ये दूसरे प्रकार से भी आता है, खालिस्तान में भी आता है, ये फिल इन द ब्लैंक के लिए भी आता है। अब देखो बता रहा हूं कैसा आता है, वो ऐसा आता है, वो ऐसा आता है कि वॉक फास्ट सो दैट यू ब्लैंक रीच ऑन टाइम। अब यहां पे आ जाएगा मे, शुड या कुड, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो बताइए इसमें क्या आएगा, कैन तो आया ही नहीं इसमें, तो इसमें क्या आएगा, मे का मतलब भी कैन जैसा होता है। तो चूंकि संभावना है कि वॉक फास्ट, तेज चलो, सो दैट यू मे रीच ऑन टाइम, ताकि तुम समय पर पहुंच सको, समय पर पहुंच जाओ, तो यहां मे लगेगा, ये सो दैट यू मे। अब देखेंगे कि और दूसरा शब्द कहां लगेगा, कुड, एक कुड भी दिया है। अगर ये सेंटेंस को मैं पास्ट कर दूं तो कुड लग जाएगा, जैसे कि वॉक फास्ट, ठीक है, जैसे ही हमने कहा। दूसरा सेंटेंस जैसे कि ही कॉल्ड मी सो दैट ही मीट मी, इसमें क्या आ जाएगा, ये मीट है, इसमें कुड आ जाएगा। क्यों आएगा कुड, हाँ यहाँ पे इसका मतलब है वॉक फास्ट, तेज चलो ताकि तुम समय पर पहुंच सको। और यहाँ है उसने मुझे बुलाया ताकि वह मुझसे मिल सके, ये पास्ट की बात है, पास्ट की बात आएगी तो कुड लगेगा। तो सेंटेंस कहाँ से पहचानना है, वर्ब से पहचानना है। फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो मे, और सेकंड फॉर्म लगेगा तो कुड। और अगर मान लो उनने ऐसा दिया है कि अलग अलग दिए हैं, सिर्फ जोड़ना है, तो जो उनने दिया है वैसे वैसे चिपका देना है, फिर उसमें दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो ऊपर से वो दिमाग लगा कैन हटा के मे लगा दो, तो बोलेगी तुमसे कही थी कि मे लगाने की, वैसे ही लगाते घूम रहे तुम लोग, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है, ये बात। चलो सो दैट आगे समझ में। टाइम हो गया क्या, अभी तो 10 मिनट का पीरियड लगेगा, ठीक। अब आता है अपना नेक्स्ट, बंद तो नहीं हुआ, मेमोरी फुल तो नहीं हुई, ठीक। अगला है हमारा, अब है सो दैट। अब ये सो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सो दैट इसके जैसा इसी का एक और भैया है छोटा, वो भी बहुत खतरनाक है, टू टू, जो जय को भैया है, जो टू टू, वो जो दो ही भैया, ये परीक्षा में एक न एक टपका ही जाते हैं, या तो सो दैट या टू टू, ये तो सगे भैया है। इनका स्वभाव जो छोटा है, इसका थोड़ा छोटा सेंटेंस बनता है, ये बड़ा है दो एक ही परिवार के, एक ही परिवार के, एक ही परिवार के, जो हर कहीं आ जाते हैं जो। तो सो दैट तो सो दैट का मतलब होता है इतना की, इतना की, जी वाले सो दैट का मतलब इतना की। तो सेंटेंस इस प्रकार से आता है, ठीक है, जैसे कि सेंटेंस नंबर 1, ही इज वेरी बिग, और दूसरा सेंटेंस आ जाता है ही कांट वॉक,
ही कांट वॉक, वह चल नहीं सकता, वह कमजोर है, वह चल नहीं सकता। फिर आ जाता है रीराइट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ सो दैट। फिर अपन ये वहां देखते हैं जो का लिख रहा हो, जो का लिख रहा हो, यही देखते रहते हैं। हमें तो आता ही नहीं कछुआ को, तो कसम खाए कहें हमें कुछ आएगा ही नहीं। करो हमें क्या, तो क्या हो जाए, ही इज वेरी वीक ही कांट वॉक, वह बहुत कमजोर है, वह चल नहीं सकता। तो इसको देखो हम करते हैं, कुछ नहीं, हमारे स्कूल वाले सर पहले से बताते हैं, मैं भी वही बता रहा हूँ, वेरी हटा के सो लगा देते हैं और बाकी सेंटेंस को दैट से जोड़ देते हैं। मैं भी वही बता रहा हूँ। देखो क्या हो जाएगा, ही इज सो वीक, ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक। ठीक है, ये सो दैट का प्रयोग है, ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक। तो वेरी हटा के क्या लगा देते हैं, सो, क्योंकि वेरी का मतलब सो ही होता है, तो सो का मतलब वेरी होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जैसे हमने कहा, दूसरा है, दूसरा, राम इज सो लेजी, राम बहुत आलसी है। दूसरा है, ही कांट गेट अप अर्ली मॉर्निंग, राम इज सो लेजी ही कांट गेट अप अर्ली मॉर्निंग। क्या है, राम बहुत आलसी है, वह सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। तो क्या हो जाएगा, राम इज सो लेजी दैट he can't get up early morning। राम इज सो लेजी दैट ही कांट गेट अप अर्ली मॉर्निंग। तो राम इतना आलसी है कि वो सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। तो समझ में आ जाएगा दोनों का, राम इज सो लेजी दैट ही कांट गेट अप अर्ली मॉर्निंग। अब देखो टू टू का प्रयोग करते हैं, टू टू का। अब इसी में टू टू का प्रयोग हो जाता है, यही सेंटेंस आएगा और वो कहेंगे यूज टू टू। हो सकता है आपको भी आ जाए 11वीं 12वीं में टू टू। तो कुछ नहीं करना, टू को कहाँ लगा देंगे, अब वैसे तो ये नहीं आएगा, वैसे तो यहाँ वेरी आएगा, ऐसा आएगा, राम इज वेरी लेजी। वेरी सो भी आ सकता है, वेरी भी आ सकता है, राम इज वेरी लेजी, सो भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, वेरी सो और टू एक ही बात होती है ना। राम इज वेरी लेजी ही कांट गेट अप अर्ली मॉर्निंग। अब इसमें टू टू का प्रयोग करना है, तो पहले वाले टू को तो वेरी की जगह पे लगा देंगे और दूसरे वाले टू को जब प्रयोग करेंगे तो इतना हटेगा, ही कांट। ठीक है, ही कांट हटेगा, समझ गया, ये हट जाएगा इतना, मतलब कांट हट जाएगा इतना। ठीक, और अगर मान लो उसका उल्टा आ जाए करने के लिए तो फिर वैसा करना है। तो देखो इसे करके देखते हैं, राम इज टू लेजी। अच्छा, ये क्यों पढ़ते क्यों हैं हम, पढ़ते इसलिए ताकि सेंटेंस को छोटा कर सकें। हम क्यों बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, ताकि सेंटेंस छोटे हो जाएं, क्योंकि बार बार हम अलग अलग चीजें बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा भाई, इतना भी कम हो गया, ये भी बड़ी बात है। राम इज टू लेजी टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, सीधा यहां से इसको हटाने का बोला था मैं, टू गेट अप। तुमने इसे लिखा नहीं, तुम सोच रहे हो वीडियो देख लेंगे बाद में, वीडियो अच्छा रहा तो ही डालूंगा, पिक्चर क्वालिटी अगर बेकार रही तो मैं क्यों डालूंगा उसको, है ना। अच्छी वीडियो होगी तो डाल देंगे, है ना? नहीं, अगर अच्छी होगी देख लूंगा, चेक कर लूंगा, इफ देयर इज अ प्रॉपर क्वालिटी देन आई विल अपलोड इट, अदरवाइज नॉट। ओके, चलो आगे, अगला क्या है, एक बार आपको भी दिखा दूं कितने सारे लोग बैठे हैं, देखो बाल बाल पे हाथ फेरने लगे, कंघी कम नहीं हुआ ना। तो क्या हो जाएगा, राम इज टू लेजी टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, मतलब राम इतना आलसी है कि वो सुबह उठ नहीं सकता। राम इज टू लेजी टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग।